पहले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे इजुको को नई पावर्स मिल जाती हैं और उसे पावर्स देने के बाद ऑल माइट धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। वहीं विलन्स ने ऑल माइट को मारने के लिए नोमू नाम के क्रीचर को बनाया है, जिससे ऑल माइट अपनी पूरी जीत जान लगाने के बाद भी सिर्फ स्टूडेंट से दूर ही कर पाता है। उस मॉन्स्टर का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। आगे ऑल माइट का टीचर उसका भेजा हुआ लेटर पढ़ रहा था। वहीं लीग ऑफ विलन्स के अटैक के बाद स्कूल को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है और जब स्कूल वापस से खुलता है, क्लास 1A के स्टूडेंट उसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे। सभी को लगता है कि उनका टीचर कोई और होने वाला है, क्योंकि आइजावा तो अभी भी टूटी फूटी हालत में हॉस्पिटल में ही होगा। लेकिन तभी वो देखते हैं कि मम्मी बनकर वहां आइजावा पहुंच रखा है, जो उन्हें बताता है कि जल्दी यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू होने वाला है। स्टूडेंट्स उससे पूछते हैं कि लीग ऑफ विलन्स के खतरे के बावजूद भी ऐसा होने वाला है, तो आइजावा कहता है कि यूए का स्पोर्ट्स फेस्टिवल जापान का सबसे बड़ा इवेंट है, तो वो इसे ऐसे ही नहीं रोक सकते। इस फेस्टिवल को कई प्रो हीरोज भी देखते हैं, तो अगर वो प्रो एजेंसी को ज्वाइन करके अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहते हैं तो ये उनका बेस्ट मौका होगा। और क्योंकि ओचाको पैसों के लिए हीरो बनना चाहती थी, तो वो इस इवेंट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, जो देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वहां पर ऑल माइट आ जाता है और मिडोरिया को लंच के लिए बुलाता है। सभी को लगता है कि क्योंकि इजुको ने उसकी मदद की थी और साथ ही उन दोनों के कोर लगभग एक ही जैसे हैं, इसलिए ऑल माइट का इजुको फेवरेट बन चुका है। ऑल माइट उसे बताता है कि बार बार लिमिट को पुश करने की वजह से वो सिर्फ 50 मिनट तक ही इस फॉर्म को मेंटेन कर सकता है। ये सुन के इजुको उससे माफी मांगता है, पर ऑल माइट हंसते हुए उससे कहता है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है और अब उन्हें स्पोर्ट्स फेस्टिवल पर फोकस करना होगा और यहाँ पर उसे पूरी दुनिया को दिखाना है कि अगला सिंबल ऑफ पीस आ चुका है। आगे हम देखते हैं कि क्लास 1A को बाकी के स्टूडेंट्स ने बाहर से घेर रखा था। उन्हें समझ नहीं आता कि यहाँ सब चल क्या रहा है। ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल से पहले हमें देखने आए हैं, क्योंकि हम इकलौते स्टूडेंट हैं जो असली विलन से लड़ चुके हैं। मैं पहले ही तुम्हें बता दूं, इन सब का कोई फायदा नहीं है। मेरे रास्ते से दूर हो जाओ नपुंसकों। तुम ऐसे ही लोगों को कुछ भी नहीं कह सकते यार। तभी वहाँ पर हितोशी सेंसो नाम का स्टूडेंट आता है। हम तो बस ये देखने आए थे कि 1A के स्टूडेंट कैसे हैं, पर तुम तो काफी घमंडी निकले। क्या सारी क्लास ऐसी ही है? यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल सभी कोर्स वाले बच्चों को मौका देती है कि वो हीरो कोर्स को ज्वाइन कर सकें और जिनका रिजल्ट खराब होगा उन्हें हीरो कोर्स से निकाला भी जा सकता है। तभी क्लास बी का एक और हीरो आकर उनसे लड़ने लगता है, जिसका नाम तेत्सु 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 है। लिटरली भाई ऐसा लग रहा है जैसे जीप से कबड्डी खेल रहा हूँ। आगे हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए सभी स्टूडेंट्स अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद स्पोर्ट्स फेस्टिवल का दिन आ जाता है, जिसे कवर करने के लिए मीडिया भी पहुंच रखी थी और साथ ही वहाँ हीरोज भी घूम रहे हैं। दूसरी तरफ सारे स्टूडेंट्स अपने वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे थे, जहाँ टोडो इजुको के पास जाता है। मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, पर ऑल माइट की नजरें तुम पर ही होगी। मुझे यकीन है कि मैं आसानी से तुम्हें धूल चटा सकता हूँ। टोडो तू उससे लड़ क्यों रहा है? हम सब तो एक ही क्लास में हैं। मैं यहाँ पर कोई दोस्त बनाने नहीं आया हूँ, तो क्लास का हो या बाहर का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन जितना तुम्हें लगता है सब कुछ इतना आसान